तो करप्ट अशराफिया के डिनर टेबल से गिरे हुए टुकड़े खाकर पलने वाले भाड़े के दानिश्वर जाग उठे, जिनमें से 3 किराए के हैं, 9 हमारे हैं, उन 9 में से 5 खराब हैं और 4 चलते हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। सजनों बेलियों, भाइयों बहनों, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। गवाल मंडी के किसी अफलातून ने मरियम बीबी को यह मशवरा दे रखा है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिक्र की कोई बात नहीं, हरकत में बरकत है और आप वक्फे वक्फे से कोई ना कोई हरकत करती रहा करें। बस फिर मरियम बीबी ने बरकत के लिए पहली हरकत करते हुए पुलिस की वर्दी पहनी और पहनकर सलामियां लेने निकल खड़ी हुई। मगर शुमाई किस्मत बरकत के बजाय पुलिस वालों की शामत हरकत में आ गई और उन बेचारों को ऐसी मार पड़ी कि वो कई हफ्ते तक किसी किस्म की कोई हरकत करने के काबिल नहीं रहे। अभी पुलिस वालों ने सुख का सांस लिया ही था कि मरियम बीबी के दिमाग में एक और हरकत चक्कर लगाने आ गई, जिसके बाद मरियम बीबी ने ना सिर्फ डॉक्टरों की वर्दी पहन ली बल्कि पहनकर 2-4 दवाखानों के चक्कर भी लगाई, जिसके बाद बेचारे डॉक्टरों पर ऐसी कमबख्ती आई कि पूरी दुनिया चिल्लाई कि ये कौन सी हरकत है भाई। अभी कुछ ही दिन खैरियत से गुजरे होंगे कि मरियम बीबी हरकत में बरकत के फार्मूले पर अमल करते हुए किसानों के ट्रैक्टर पर चढ़ गई और उसे हरकत में लाने लगी। पहले तो मैं किसानों से हमदर्दी जताता हूँ और उसके बाद उन्हें मशवरा देता हूँ कि इससे पहले कि तुम्हारे ट्रैक्टर खड़े खड़े धुआं छोड़ने लगे और धुआं छोड़ते हुए खुद ब खुद किसी गहरी खाई की तरफ चलने लगे और गहरी खाई में जाकर गिर जाएं और गिरकर आखिरी हिचकी लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया फानी से कूच कर जाएं, आपको मशवरा है कि फिल फौर सदका खैरात करें और उसके बाद फौरी तौर पर अपने ट्रैक्टरों को बेचकर खाद स्प्रे और दवाओं का कर्जा चुकता कर दें। खैर सजनों बेलियों, मित्रों सहेलियों, ये किस्मत की हार है या इन पर खुदा की मार है। ये जो भी हरकत करते हैं उसकी बरकत जेल में बैठे कैदी नंबर 804 तक पहुंच जाती है, या फिर यूं कह लीजिए ये शख्स जो जेल के अंदर है मुकद्दर का सिकंदर है। अब आते हैं अगली खबर पर जो इससे भी ज्यादा अगली है। इस करप्ट निजाम ने आईन और कानून को काजी के रूप में मुल्क को कौम के मुजरिमीन के सामने नचाया। इस मुल्क की बहन बेटियों को बेडरूम से घसीट कर रोडों पर ले आया, तहजीब व तमद्दन को, अक़दार व इखलाकियात को पतंग बनाकर हवा में उड़ाया। मगर हमारे किराए के तजरियाकार खामोश रहे। मगर जैसे ही निजाम के कारिंदे पर यानी काजी पर लंदन में नारेबाजी हुई तो करप्ट अशराफिया के डिनर टेबल से गिरे हुए टुकड़े खाकर पलने वाले भाड़े के दानिश्वर जाग उठे और उनके रगो रेशे में चुस्ती और जिस्म लपक झपक पैदा हो गई और ये पिछले 4 दिन से अपनी छातियों पर दुहत्थड़ मार मार कर तहजीब व तमद्दन, अक़दार व इखलाकियात का मातम कर रहे हैं और चढ़कर नाच नाच कर इनकी हालत बिगड़ गई है, इनके कलवों की खाल उधड़ गई है। मगर इनका नाचना, पीटना और पीट पीट कर मातम करना अभी तक जारी व सारी है। ये इस गम से निढाल हैं कि जिस निजाम के ये चेले चपाटे हैं, चमचे कड़छे हैं, मालचिए और पालचिए हैं, उस निजाम के एक कारिंदे का, उस निजाम के इस कारिंदे का तकब्बुर, घमंड, जाहो जलाल ऐसा मट्टी में मिला है कि उसे अपना चेहरा घुटनों में दबाकर भागना पड़ा है। खैर इस मीडिया को आईन और कानून के पुर्जे उड़ाने वाले काजी के गम में निढाल होकर पीटने दीजिए और आते हैं मजीद अगली खबर पर। खान की रिहाई और इंसानी हकूक पर खत लिखने वाले अमेरिकी कांग्रेस के 62 अरकान के मुकाबले में हमारे 162 अरकान असेंबली यानी निजाम के बच्चे जबूरों ने खत लिख मारा है और खत लिख के अपने ही प्रधानमंत्री को भेज दिया। मजे की बात यह है कि न खत लिखने वालों को पता है कि खत में क्या है, ना प्रधानमंत्री को पता है कि ये खत में क्या है। और खत लिखने वालों में शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का एक भी फर्द नहीं है। यानी निजाम के कारखाने में तैयार किए गए इन बनावटी लीडरों के तिलों में इतना तेल नहीं कि ये अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सके। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अरे भैया अमेरिका की मुखालफत करनी है तो खोल के करो ना, अमेरिका को भी पता लगे और फिर तुम लोगों को भी लग पता जाए। खैर हम इन्हें खुद ही खत लिखने,
खुद ही पढ़ने और खुद ही उसका जवाब देने में लगा रहने देते हैं, और हम आते हैं अगली खबर पर जो अगली भी है और मज़ाहिया भी है। यानी कौम की किस्मत संवारने और कौम की भंवर में फंसी कश्ती को पार लगाने के लिए विजन वाली सरकार ने PIA की बोली लगाई, और उस बोली में एक पार्टी आई और उस एक पार्टी ने लाजवाब और बाकमाल सर्विस की, सिर्फ 10 अरब बोली लगाई। जरा सुनिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। PIA के पास 33 जहाज हैं, जिसमें से 16 खराब हैं, और उनमें से 12 777 हैं, जिनमें से 3 किराए के हैं, 9 हमारे हैं, उन 9 में से 5 खराब हैं और 4 चलते हैं। और मजे की बात यह है कि बेचने वाले भी वारदातिये हैं और बोली लगाने वाले खरीदार भी वारदातिये हैं। और आखिर में मुझे कोई ये बताए बल्कि समझाए कि कारोबार ठप है, बाजारों में सन्नाटा है और स्टॉक मार्केट आसमानों को छू रही है। ये कौन सा गोरख धंधा है भाई कि भाड़े के तजिया कार उछल उछल कर, गला फाड़ फाड़ कर और स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की और खुशहाली के बारे में रोज खबरें देते हैं, कौम को उसके बढ़ते हुए फिगर्स बताते हैं। हमें बेशर्मो हमको ये बताओ कि हमें रोटी खानी है या स्टॉक मार्केट के बढ़ते हुए फिगर्स खाने हैं। तो भाई साहब, मैं मजीद अगली खबरों को खूबसूरत बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की तैयारी करता हूँ। और आप मेरी वीडियो को इतना लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो कि यूट्यूब मेरी वीडियो को इतना फैलाए कि मेरी वीडियो मुल्कों कौम पर कब्जा जमाए बैठे इन अगली लोगों के दिमागों में जाके बजे।